अरे भाई ब्रेक ले रहा है, चाय ले, फ्रेश हो जाएगा। हाँ यार थैंक्स। क्या हुआ, गरम है क्या? नहीं गरम नहीं, बस अजीब सा लग रहा है निगलने में। मतलब जैसे चाय गले में अटक रही हो। पिछले कुछ हफ्तों से हो रहा है। पहले तो सिर्फ कभी कभी होता था, अब ऑलमोस्ट रोज़। और आज तो चाय पीने में भी पेन हो रहा है। डॉक्टर को दिखाया? नहीं। वेट, मैंने एक कैंसर स्पेशलिस्ट की वीडियो देखी थी। वो बता रहे थे खाना निगलने में दिक्कत और एसोफेगस कैंसर के बारे में। मुझे भी दिखाओ ना यार। ईसोफेगस कैंसर क्या है? एसोफेगस कैंसर जानने के बाद पहले ये समझना ज़रूरी है कि एसोफेगस होता क्या है। ये खाने की नली है जो जीभ के पिछले हिस्से से स्टार्ट होकर गले में से जाकर चेस्ट से होकर नीचे स्टमक को जोड़ती है। तो एक ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर है। इसके जो हिस्से होते हैं वो मेनली सर्वाइकल एंड थोरेसिक एसोफेगस होते हैं। तो इनमें कहीं भी अगर रुकावट गांठ के रूप में आती है तो वो इसोफेजियल कैंसर होती है। ईसोफेगस कैंसर के शुरुआती लक्षण? अर्ली स्टेजेस की बात करें तो शुरुआत में ये स्टेज 1 में होता है। यूजुअली डिटेक्ट नहीं हो पाता क्योंकि इसमें एक छोटा सा घाव बनता है। अगर हल्की फुल्की तकलीफ़ हो रही है जो कि खाने में होती है तो आप अगर जांच कराते हैं तो स्टेज 1 में पिक होता है। अदरवाइज़ ये स्टेज 2 एंड 3 में, रेयरली स्टेज 4 की तरफ जाता है क्योंकि इसके जो सिम्टम्स होते हैं ना वो अर्ली पिक होते हैं क्योंकि अगर आपको खाने में ही तकलीफ़ होनी शुरू हो जाती है। और जो खाने की तकलीफ़ आपकी जो ठीक नहीं हो रही है और धीरे धीरे बढ़ती जा रही है तो ये मान के चलते हैं कि आपको इसोफेगस में कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है, जिसकी जांच करने पे पता चलता है कि ये कैंसर है या नहीं है। शुरुआती लक्षण निगलने की तकलीफ़ होती है जिसमें कहते हैं कि सॉलिड टू लिक्विड, सख्त खाना जैसे कि रोटी सब्जी अगर आप खा रहे हो और खाने में तकलीफ़ हो रही है, आप निगल पा रहे हो लेकिन तकलीफ़ हो रही है, थोड़ा पानी पीना पड़ रहा है, कभी कभी वो भी नहीं निगल पा रहे हो, ऐसा लगता है अटक रहा है। बहुत सारे मरीज़ ऐसे बोलते हैं जैसे खाना अटक रहा है मेरा या तकलीफ़ होके जाता है। कुछ कहते हैं खा तो लेता हूँ लेकिन पानी की ज़रूरत होती है। कुछ मरीज़ कहते हैं कि पहले तो पानी के साथ मैं खा पाता था लेकिन अब बिल्कुल मुलायम करके लेना पड़ रहा है, दाल की तरफ, दाल और दूध पे ही हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि मैं अब बलगम भी नहीं निगल पा रहा। तो इस स्पेक्ट्रम को देखें तो सख्त से लेके नरम खाने की तरफ, लास्टली देखें तो अपना जो नॉर्मल लार है बलगम सलाइवा वो भी नहीं निगल पा रहे। तो धीरे धीरे करके अगर आपके निगलने की तकलीफ बढ़ रही है तो ये इसोफेजियल कैंसर का संकेत है। उसके कारण आपको भूख कम लगेगी, आपका वज़न गिरेगा और अगर आपका खाना गले में अटक रहा है तो आपको खांसी के भी लक्षण हो सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी शुरुआती लक्षण आ रहे हैं तो आपको इसोफेजियल कैंसर हो सकता है। किन लोगों को सबसे ज़्यादा खतरा? यूजुअली जो मोस्ट कॉमनली बात करें तो इसोफेजियल कैंसर 2 तरह के होते हैं। एक होता है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा जो खाने की ऊपरी नली गले में और चेस्ट में हो सकता है। उसमें मोस्टली स्मोकिंग सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। दूसरा होता है एडिनोकार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा निचले हिस्से में होता है जिसको जंक्शन बोलते हैं स्टमक और इसोफेगस के बीच का। इसमें ज़्यादातर रिफ्लक्स कि आपकी पित्त या आपका तेजाब बार बार आपके गले की तरफ आ रहा है जिसको रिफ्लक्स बोलते हैं। नॉर्मली वो नीचे की तरफ जाना चाहिए स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, लेकिन अगर वो वापस बार बार आ रहा है तो रिफ्लक्स के कारण उस हिस्से का डैमेज होगा, डैमेज के कारण वो कैंसर बनेगा। तो उसको जो है एडिनोकार्सिनोमा बोलते हैं जी जंक्शन का। उसके लिए जो मोस्ट कॉमनली जो रिस्क फैक्टर हैं कि आपका जो रिफ्लक्स हो रहा है आपने सिर्फ एसिड रिफ्लक्स को बंद किया, बाइल का पित्त का रिफ्लक्स हो रहा है। जिन में क्रॉनिकली यूज़ करते हैं गैस की दवाइयाँ और उसमें वो एसिड के रिफ्लक्स को रोकने की सिर्फ दवाई अगर यूज़ कर रहे हैं उनमें एडिनोकार्सिनोमा कॉमन होता है। तो 2 स्पेक्ट्रम की बात करें, स्मोकर्स के लिए स्क्वामस सेल कार्सिनोमा कॉमन है, नॉन स्मोकर्स के लिए एडिनोकार्सिनोमा कॉमन है जो निचले हिस्से में होता है। शराबी लोगों को ज़्यादा खतरा है या नहीं? हो सकता है। अल्कोहल डायरेक्ट रिस्क फैक्टर नहीं है बट एक एग्रवेशन होता है। आपका स्मोकिंग जो है एरियाज़ को डैमेज करेगा, इंजरी करेगा। उसके बाद अल्कोहल उस लेयर पे गया और एक्टिवली एब्जॉर्ब हुआ तो वहाँ से वो उस अल्सर्स को बढ़ाएगा। तो स्मोकिंग इनिशिएटिंग फैक्टर है, कार्सिनोजेनिक है डायरेक्ट, एंड अल्कोहल इज़ एन इनडायरेक्ट कार्सिनोजेनिक, वो इनडायरेक्टली उसमें को प्रमोट करता है उस ग्रोथ को। क्या ईसोफेगस कैंसर पूरी तरह से ठीक होगा? अर्ली स्टेजेस में पकड़ा जाए तो 100% क्यूरेबल है, लाइक स्टेज 1 2 3। 4th में हम लोग इसके सिम्टम्स को कंट्रोल करते हैं। साइंस की बात करें कि लास्ट स्टेज में आपको एब्सोल्यूट डिस्फेजिया होती है, मतलब आप खाना पानी आपका सब कुछ बंद हो चुका होता है और अगर ये फैल चुका होता है तो फिर आपको चेस्ट में
फेफड़े में गांठें आ जाती हैं जिसके कारण कफ होता है, लीवर में गांठें बनेंगी जिससे जॉन्डिस होगा, पेट में पानी बनने लगता है, आपका शरीर का वज़न धीरे धीरे बहुत कम हो चुका होता है। तो ये लास्ट स्टेज के सिम्टम्स होते हैं इसोफेजियल कैंसर्स के। ईसोफेगस कैंसर ट्रिगर करने वाली आदतें? लाइफस्टाइल की बात करें तो आपको रिफ्लक्स नहीं होने देना होता है एडिनोकार्सिनोमा में। तो आपने जब भी खाना खाया, खाना खाने के बाद यू हैव टू वॉक, चलें ताकि आपका खाना प्रॉपर डाइजेस्ट हो। फाइबर्स ज़्यादा यूज़ करें, गैस की दवाई भी एक टाइम तक लिमिट के साथ यूज़ करें और कोशिश करें एसिड रिफ्लक्स को नहीं, बाइल रिफ्लक्स को भी रोके, वैसी दवाइयों का यूज़ करें तो वो आपका रिस्क फैक्टर एडिनोकार्सिनोमा का कम हो जाता है। ईसोफेगस कैंसर वर्सेस टॉन्सिल कैंसर कैसे अलग है? जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये जो सिम्टम है इसके खाने की निगलने की तकलीफ, वो प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, ये ठीक नहीं होगी। टॉन्सिल के कारण जो गले में निकलने में या सोर थ्रोट में निकलने में जो तकलीफ़ होती है वो इंटरमिटेंट होती है, वो आई, थोड़े दिन रही, दवाई लिया आपने, वो ठीक हो गई, तो वो प्रोग्रेसिव नहीं होती है और वो ठीक होती है। जो डिस्फेजिया, जो खाने की तकलीफ़ अगर प्रोग्रेसिव है, ठीक नहीं हो रही है, तो वो कैंसर के सिम्टम्स हैं। थैंक यू यार, डॉक्टर की बात सुन डाउट्स क्लियर हुए। अब तुम बोल्ड स्काई चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही हेल्थ वीडियोज़ के लिए।